देश सहित प्रदेश में भी देखने को मिला भारत बंद का असर। मंडी में दुकानें रही बंद, बाजार में छाया रहा सन्नाटा। व्यापार मंडल ने डीसी के माध्यम से वित्त मंत्री को भेजा मांग पत्र। बिलासपुर में जीएसटी पर वामपंथियों ने बोला हमला। राकेश सिंघा ने जीएसटी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा प्रदेश किसान व आम जनता नहीं झेल पाएगी जीएसटी की मार। बद्दी में प्रवासी कामगार को बाइक सवारों ने मारी गोली। घायल कामगार का पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है इलाज। 15 दिन के भीतर एक ही स्थान पर गोलीकांड के 2 मामले आए सामने। और मनाली की माल रोड की नगर परिषद व अग्निशमन कर्मचारियों ने मिलकर की सफाई। तनवर ने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की लोगों से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। शुरुआत करेंगे भारत बंद से। आज राष्ट्रव्यापी भारत आह्वान के तहत जहां देश में भारत बंद का असर देखने को मिला, वहीं प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। जिला मंडी में व्यापार मंडल ने जीएसटी के विरोध में एक रैली निकाली और डीसी मंडी संदीप कदम के माध्यम से भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक मांग पत्र भेजा। व्यापार मंडल के जिला प्रधान नरेंद्र गोयल ने बताया कि व्यापार मंडल जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी में जो जटिल कानून और प्रावधान हैं, उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। व्यापारियों के अनुसार सरकार एक ऐसे कानून के तहत व्यापार करने पर बल दे रही है जिसके बारे में व्यापारी वर्ग को पता ही नहीं है। जिला प्रधान नरेंद्र गोयल ने कहा कि व्यापारी जीएसटी कानून को नहीं समझ पा रहा है, जिसके सरलीकरण को लेकर डीसी मंडी के माध्यम से भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक मांग पत्र भेजा गया है। जीएसटी में जो विसंगतियां आई हैं, जो पेचीदगियां हैं, उनको दूर करने के बारे में डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया। हम व्यापारी वर्ग जीएसटी के विरोध में नहीं हैं। हम पहले से ही निःशुल्क सेवा करते आए हैं देश की और रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन जो जीएसटी में पेचीदगियां हैं, विसंगतियां हैं, जिन वजह से व्यापारी को नुकसान होगा और जिन कानूनों को व्यापारी नहीं समझ पा रहा है, उसको कैसे करेगा, उसको सरलीकरण के बारे में हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया ताकि उन विसंगतियों को ठीक की जाए और कारोबार जो है ठीक चले। प्रधान ने कहा कि गलतियां होने से इंस्पेक्टरी राज हावी हो जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए जीएसटी का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। गलतियां होने की वजह से हम पर इंस्पेक्टरी राज ऊपर चढ़ जाएगा और भ्रष्टाचार इतना बढ़ेगा कि जो हिमालय से ऊंचा होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसका सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रव्यापी भारत बंद को मंडी व्यापार मंडल ने भी पूरा सहयोग दिया। मंडी शहर में सभी दुकानें बंद रही, जिससे शहर में सन्नाटा छाया रहा। जीएसटी के कई प्रावधानों को लेकर देश भर के व्यापारी वर्ग में रोष व्यक्त है। इसी को लेकर आज भारत बंद आह्वान के तहत मंडी बाजार भी बंद रहा। जीएसटी में कोताही पर व्यापारी को सजा का भी प्रावधान है। यदि कोई विक्रेता व्यापारी जीएसटी जमा न करवाए तो क्रेता दुकानदार की जीएसटी जमा करवाने की जवाबदेही को खत्म करने का भी प्रावधान है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर को 1947 के बाद सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। भारत में वर्ष 2006 और 7 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और उपयोग पर लगाया जाएगा। इस कर के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगाने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगाने वाले टैक्स इत्यादि खत्म हो जाएंगे। जीएसटी में कुछ कानून ऐसे हैं जिससे व्यापारी वर्ग खफा है और व्यापारी वर्ग इन कानूनों के सरलीकरण की मांग उठा रहा है। वहीं सुंदरनगर में भारत बंद का असर मिलता जुलता देखने को मिला। सुंदरनगर में शहर में व्यापार करने वाले व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने जीएसटी को लागू करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जीएसटी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कल से जीएसटी लागू हो रहा है पूरे देश में, लेकिन मेरी अपील ऐसी है भी जो छोटे कारोबारी हैं, कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है उनका सरलीकरण करना चाहिए जीएसटी का। ये ठीक है, चलो एक समान दर होगी पूरे इंडिया में, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक समान दर है तो सारे स्टेट्स में कई वर्ष से भी माल जो है खरीद फरोख्त होनी चाहिए उसकी। मुझे जीएसटी तो ठीक लग रहा है कि ठीक का है सरकार की नीति,
लेकिन इसको लागू करने में थोड़ी दिक्कत ऐसी है कि हमें वो पता नहीं है इसके बारे में पूरा, इसका आगे क्या है हमें स्पष्ट किया जाए कि किस तरह से इसको हम करेंगे। सीपीएम ने देश में लागू किए जा रहे जीएसटी को केंद्र सरकार का जल्दबाजी से लिया गया निर्णय करार दिया है। सीपीएम के राज्य सचिवालय सदस्य और पूर्व विधायक राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को अन्य राज्यों में की राय लेने के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए था और जीएसटी लागू होने से हिमाचल जैसे कृषि प्रधान राज्य में इसकी मार को किसान व आम जनता को भी झेलना पड़ेगा। जो जीएसटी आज देश में लागू किया जा रहा है, मेरा अपना मानना ये है कि इसको सही तरीके से नहीं लाया गया। दो बातें, राज्य की अपनी समस्या है, ऑल इंडिया का अपना आउटलुक है। हम समझते हैं कि हिमाचल जैसे राज्य, खास तौर पर जहां पर एक 80% लोग कृषि करते हैं, बहुत से कृषि जो इनपुट था वो आज से पहले उस पर कर बहुत कम लगता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद वो कर 18% तक चले जाएगा। जीएसटी के विरोध में आज बिलासपुर में सभी बाजार बंद रहे। वहीं राज्य किसान महासभा के राज्य प्रधान तनवर ने भी जीएसटी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने से इसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ेगा, जिससे कहीं न कहीं आम जनता भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए किसान सभा इस मुद्दे पर भी अपनी लड़ाई करेगी और सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव भी बनाया जाएगा। जिस स्तर के ऊपर पॉलिटिकली तो ऐसा लगता था कि मुख्य राजनीतिक दल ने इन देश के अंदर इस पे कोई सामंजस्य बैठाया है, पर जब सेंटर और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इसमें देखते हैं तो एक जो आम किसान है, मजदूर है, जो एक कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर है, उसके स्तर के ऊपर इस जीएसटी का एक नेगेटिव प्रभाव एक पड़ेगा। और हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी इसको कुछ समय तक देखेंगे। अगर इसमें बहुत इसका प्रभाव अगर ये किसानों के हित में एक नहीं हुआ, आम जनता के हित में नहीं हुआ, तो किसान सभा जैसे अन्य मुद्दों के ऊपर सरकार की कोई भी पॉलिसी उसे रिवर्स भी किया जाता है तो उसके लिए लामबंद करके उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाएगी। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा वीरवार को दून विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई। यह रथ यात्रा हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे के नेतृत्व में निकाली गई। इस अवसर पर मंगल पांडे प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाद दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी से शुरू होकर बद्दी बाजार होते हुए हिमाचल के प्रवेश द्वार बरोटीवाला में पहुंची। भाजपा की रथ यात्रा हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे के नेतृत्व में दून विधानसभा क्षेत्र हरिपुर, पट्टा महलोग व गोइला होकर दोपहर बाद चंडी पहुंची। इस मौके पर उनके साथ शिमला संसदीय सीट के सांसद वीरेंद्र कश्यप, जिला सोलन अध्यक्ष एवं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केएल ठाकुर, हंसराज चंदेल, पूर्व विधायक विनोद चंदेल, परमजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में वीरभद्र सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसमें भूमि माफिया, शराब माफिया, वन माफिया और जितने भी माफिया हैं वह सब कांग्रेस में हैं। और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए यह परिवर्तन रथ यात्रा आज दून विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर खनन माफिया किस पार्टी के लोग हैं? किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। भू माफिया किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। वन माफिया किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और शराब माफिया किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस पार्टी का। मैं तो सुनता हूँ शराब का तो पूरा ठेका अपने दामाद को दे रखा है और पूरा हिमाचल का शराब अपने दामाद के नाम कर दिया। देशों पिलाओ हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करो। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने स्वर्गीय पंडित संतराम की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में पंडित संतराम की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुधीर ने कहा कि पंडित संतराम ने अपना जीवन सादगी, ईमानदारी, गरीबों और समाज की सेवा में गुजारा है। वो व्यक्तिगत रूप से चाहते नहीं थे कि उनकी ऐसी कोई प्रतिमा लगे। उन्होंने विधायक के रूप में इसका नेतृत्व करना शुरू किया तो क्या स्वरूप इस चुनाव क्षेत्र का था और उसके बाद बैजनाथ जो है वो
प्रदेश के अग्रणी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की पंक्ति में आकर के खड़ा हुआ। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।